वापस जाने का दिन आ गया है। ये मॉल इतना बड़ा है कि अगर पूरा घूमने जाएंगे तो दिन भर ही लग जाएगा। जो बटरफ्लाई मुझे पहले दिन मिली थी वो लास्ट डे मिली है। लौट के बुद्धू घर को आए। मम्मी कह रही है थोड़े दिन लगा के आते हो, ऐसा लगता है 1 महीना लगा के आए हो। किसी बच्चे को नहीं जाना है घर, उनको देखे किसको देखे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस जाने का दिन आ गया है। ऐसे लग रहा है कल ही की बात थी कि हम यहाँ से अंदर आए थे और अब हम वापस जा रहे हैं। तो अपडेट ये है कि हमारी फ़्लाइट शाम की है, तो हमने अपने बैगेजेस जो है सबने मिल के जमा करवा दिया और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के सामने ही। देयर इज़ अ वेरी फैंसी, क्या है वेरी फैंसी, आपने सुना ही होगा ज्वेल चांगी के बारे में। वहाँ जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे। धीरे ठीक लग रहा है? अपने आप को देखते रहते हैं बस। यू हैव पिक्चर विद योरसेल्फ और व्हाट? कम ऑन बॉयज, लेट्स गो। सो अब हम आ गए ज्वेल चांगी, यहाँ का फेमस फाउंटेन वाटरफॉल देखने। सिंगापुर एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। और लास्ट टाइम जब हम सिंगापुर में थे हम दिन में नहीं आ पाए थे, पर दिन में ही और भी ब्यूटीफुल लगता है। Why not? You can go on that level also. सब इन्फ्लुएंसर लोग। Are you taking yourself? I'm not influencing. You're very I'm not very influencing. I'm influencing. Yeah. Wow. Now we are under the waterfall. ये नीचे वाला एरिया है। पहले हम ऊपर से देख रहे हैं। It's all glass. 2 hours later हमने लंच कर लिया, घूम फिर लिया। मैंने थोड़ा स्किन केयर नहीं सॉरी हेयर केयर खरीदा। और ये मॉल इतना बड़ा है कि अगर पूरा घूमने जाएंगे तो दिन भर ही लग जाएगा, वो भी शायद कम ही पड़े। पर अब हम बहुत थक गए हैं, तो ऋत्विक तो वेंट हिज वे, पर हम जो बच्चे वाले लोग हैं सोच रहे हैं दैट वी विल गो चेक इन नाउ थोड़ा जल्दी सही एंड चिल एट द लाउंज, बिकॉज फ्लाइट में अभी भी टाइम है थोड़ा, तो वील जस्ट रिलैक्स, क्योंकि अगर मॉल घूमे तो बहुत थक जाएंगे। ऑल द पिक्चर्स। जोकर अंकल, शो योर फेस ऑल्सो। Show Joker Papa your photo. Gugu, look here. घूम घाम लिया, खा पी लिया, मैंने तो सो भी लिया, कॉफ़ी भी पी ली और अब भी टाइम बचा है तो हम बटरफ्लाई गार्डन देखने आ गए। मैंने तो लास्ट टाइम देखा ही था सिंगापुर में, आपने मेरे पुराने सिंगापुर व्लॉग में देखा ही होगा, बट नेहा वांटेड टू सी और वो हम सबको ले आई, तो हमने कहा चलो अब बटरफ्लाई भी देख लेते हैं। इसके बाद पक्का बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, फिर हम फ्लाइट पकड़ेंगे। एक बटरफ्लाई मैंने पहले दिन मिली थी, एक अब मिली है। जो बटरफ्लाई मुझे पहले दिन मिली थी वो लास्ट डे मिली है। I have to speak in Hindi. I found this butterfly. पूरे डिज्नी में नजर ही नहीं आई। फर्स्ट डे जो पार्टी करी कौन हुई? तुसी हुई कि मैं हुई? मेरा फिर सॉरी, मैं पंजाबी में बात करूंगी। हाँ, नहीं तेलुगु भी बोल सकती हूँ, तेलुगु जो गल कर ला। Say something in Telugu. ఎలా ఉన్నారు మీనింగ్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఎలా ఉన్నారు मतलब आप कैसे हो? ఏం చేస్తున్నారు मतलब आप क्या कर रहे हो? సో ఎప్పుడు మనం బటర్ఫ్లై గార్డెన్ లో ఉన్నాను। Oh my God! You spoke an entire sentence. अब मैं मराठी में बोलूँगी। बोलो, खाओ मेनू। आम्ही इकडे सिंगापूरला आले आज। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो thousands थी, अब वो नहीं, समीरा ने भी बोला यार। हाँ। मुझे बड़ी ने बोला टाइमिंग से है उसके। तो हम तो बैठ के वहाँ चिल कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, खा पी रहे थे। बटरफ्लाई अपने टाइम से चली गई। हमने इसको इनमें कपड़े पहना दो, तू ही उड़ ले थोड़ा सा। आफ्टर 5 they are sleeping. No, they went to the bar to drink. No, they went to the bar to drink. तो वहाँ हमको अर्जुन भी मिल जाएगा फिर। चलो, बटरफ्लाई और अर्जुन दोनों मिलेंगे बाहर पे। A few moments later. जब कोई हॉलिडे शुरू होने वाला होता है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो एंड इतने दिन तैयारी करते हो। मैंने तो इतनी पैकिंग की कि पूछो मत। और फिर वो हॉलिडे जब ख़त्म होने वाला होता है तो यू जस्ट कांट वेट टू गो होम। जैसे कि आज सुबह से हम निकले हुए हैं, सोचा था ज्वेल चांगी घूमेंगे, बड़ा मज़ा करेंगे। एक्चुअली ये सब किया भी, पर बहुत थक गए। मेरा तो सर भी दुख रहा था, अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है, मैंने दवाई खाई है। बट ऑल इन ऑल बड़ा मज़ा आया। बहुत सारे दोस्त नए बने, कुछ पुराने दोस्त मिल गए हमारे पीछे, जैसे कि समीरा रेडी बैठी हैं, उनसे भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। आई लव हर वर्क। लेकिन आज भी मुझे जब चाहे कैमरा उठा के ब्लॉगिंग शुरू करने में थोड़ी शर्म तो आती है, बट आई एम स्टिल लर्निंग।
और इस ट्रिप पे मैंने नीरू को बहुत मिस किया बिकॉज़ सारी वीडियोस शायद जो भी आप देखेंगे वो मेरी सेल्फ़ी में ही होंगी, वरना तो मैं फटाफट नीरू को फ़ोन दे देती कि हमारी वीडियो शूट कर रहे ताकि मेरी आउटफिट भी दिख जाए, लोकेशन बेटर दिख जाए। अब सेल्फ़ी में जैसे भी मैं शूट कर पाई। आई होप ये व्लॉग्स अच्छे बने हों। और नेटवर्क नहीं था वहाँ पे, क्रूज़ था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि मैं अपने एडिटर को भेजती। मेरे पास तो एडिट करने का टाइम था ही नहीं, तो आई स्पोक विद माई ओल्ड एडिटर एंड आई टोल्ड हर कि आप एडिट करो, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो शायद आपको ये व्लॉग्स थोड़े लेट ही दिखेंगे, बट प्लीज़ इन्हें ज़रूर प्यार दीजिएगा। इतने अजीब टाइम पे सो रहा है कि जब तक हम घर पहुँचेंगे इसकी नींद उड़ जाएगी, और जब हमें नींद आ रही होगी तो ये नहीं सोएगा। जैन बाबा, पापा देखो वहाँ मूवी देख रहे हैं, एक सेकंड बुलाती हूँ उनको। आजकल हम पड़ोसी हो गए, फेंक फेंक के बुलाते हैं चीज़ें। 2000 years later. मुंबई वापस आ चुके हैं, डेली व्लॉगिंग की टेंशन शुरू। बड़ा ही टेंशन वाला मामला है एक्चुअली डेली व्लॉगिंग, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को, क्या शूट करूँ आज क्या ही इंटरेस्टिंग हो रहा है लाइफ में। बट मुझे काफ़ी क्रिएटर्स मिले सिंगापुर में जो कह रहे थे कि हमने ब्लॉगिंग शुरू की थी लेकिन हमसे नहीं हुआ, या इंटरेस्ट नहीं आया, या नहीं हो पाया, या टाइम नहीं था एंड ऑल दैट। तो उनकी बातें सुन के ऐसा लगा कि चलो कुछ तो सही कर रही हूँ मैं, शायद समथिंग आई एम डूइंग राइट, कि मुझसे हो पा रहा है एंड आप लोगों को भी पसंद आ रहा है। और एक फ़नी बात ये हुई कि जैन सुबह 8 बजे उठ गया आज। कल हमें सोते सोते 12-1 बज गए थे, और मैंने और धीरज ने सोचा था कि आराम करेंगे, 11 बजे उठेंगे, कोई जल्दी नहीं, कुछ नहीं है। बट आई थिंक बॉडी क्लॉक ही ऐसी हो चुकी है कि जैन सुबह 8 बजे उठ गया, विच इज़ अ टॉर्चर ऑनेस्टली। अभी 9 बज रहे हैं, अन्नू आंटी आने वाली खाना बनाने के लिए। हमारे घर में सफाई नहीं हुई है, नीरू और ओरियो अभी भी मम्मी के घर पे ही हैं। तो आई डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू फंक्शन, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बट अब मैं सोच रही हूँ कि नूर भैया को फ़ोन करती हूँ, आज ड्राइवर, और उनको बोलती हूँ कि नीरू को पिक करके आ ही जाएं, बिकॉज़ जब तक खाना बनेगा, सफाई होगी, हमें दोपहर हो जाएगी। और मैं ऑनेस्टली आधे होश में हूँ, आधे होश में नहीं हूँ, मेरी टांगें दुख रही हैं, मेरा सर भारी है। आई डोंट इवन नो हाउ दिस डे इज़ गोइंग टू गो। तो मैं नीरू और जैन को फ़ोन करके यहीं बुला लूँगी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मॉम्स हाउस एंड पिकिंग देम। और फिर अगर हिम्मत रही तो शाम को ऐसी मम्मी को मिलने चले जाएंगे, बट अभी तो मुझसे ना हो पाएगा। लौट के बुद्धू घर को आए। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि मैं आप सबके साथ पैकिंग कर रही थी, जैन की पैकिंग, मेरी पैकिंग, धीरज की पैकिंग, ओरियो की पैकिंग करके उसको नानी के घर भेजा। और इतनी सारी चीज़ें तो रह ही जाती हैं, मतलब आप सोचते हो ये पहनेंगे, ये फ़ोटो खींचेंगे, ये रील बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट एक्चुअली मैं इतना थक जाती हूँ। और स्पेशली जैन, इसकी इतनी नई नई मस्तियाँ डिस्कवर करी हैं मैंने इस ट्रिप पे कि मैं बता नहीं सकती। काफ़ी मॉम क्रिएटर्स थी जिनके छोटे बच्चे थे, और वो मुझे यही पूछ रही थी कि डज इट गेट बेटर। इधर आओ ना, अच्छा इसमें बैठो, अटैच में आपको पैक करती हूँ। नहीं ये खोलना नहीं, इधर आओ। अरे बेइज्जती हो जाएगी इसमें, जब पैकिंग करी थी तो अच्छे से करी थी, बेइज्जती होगी बेइज्जती होगी। मैं अच्छे से पैक करके नहीं लाई हूँ वापस। जल्दी क्या होता है? नो, से सॉरी ना, से सॉरी नाइसली। ओके, तो मुझे बहुत सारी मॉम्स से पूछी थी कि डज इट गेट बेटर, तो मैं उनको कह रही थी कि इट डजंट गेट बेटर, यू गेट बेटर एट इट। मतलब बच्चे तो ठीक नहीं होंगे, आप होशियार हो जाओगे। और खोल ले भाई, तू खोल ले, बस चुप हो जा। तो सिंगापुर ना शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है, पर हम तो ज़्यादा शॉपिंग कर नहीं पाए क्योंकि क्रूज पे थे। वैसे भी हम ट्रैवल करते तो इतनी शॉपिंग नहीं करते, लेकिन वहाँ का एक ब्रांड है चार्ल्स एंड कीथ, जो यहाँ महंगा मिलता है इंडिया में, पर क्योंकि सिंगापुरियन ब्रांड है, बड़ा सस्ता, तो मैं वहाँ एक सैंडल लेके आई हूँ उनकी। ये देख, डोंट बी जेलस, अच्छी है ना, और बहुत कंफर्टेबल भी है। मैं ऑलरेडी एक बार पहन भी चुकी हूँ। दिस इज एक्चुअली दी ओनली थिंग आई गॉट फ्रॉम दैट। क्या हुआ, आपको भी पहननी है? पहनो, बेड पे नहीं, नीचे उतर के। एक तो मैं ये सैंडल लेके आई, और एक मैं लाई है फिनो प्रीमियम टच, कोई हेयर सीरम है। ये जापानीज ब्रांड है, पर ये सिंगापुर में अवेलेबल था, और इनका कोई हेयर सीरम नया आया है। तो हेयर मास्क तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, इनफैक्ट मैंने हेयर मास्क भी खरीदा था, लेकिन उसको सील नहीं कराया एयरपोर्ट वालों ने,
मेरे बैग से निकाल दिया क्योंकि जाते जाते ही खरीदा था, तो पर यही बस हेयर सीरम ही बचा, बस यही ला पाई हूँ। आओ मिस इंडिया। हमने जो नहीं यूज किया वो है ज़ैन की टोपी, और आती भी है क्या। अब हम नानी हाउस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, पर ज़ैन की एक वो न्यू क्लास है, तो जब तक कलरिंग क्लास नहीं है, गेम्स क्लास है, तो जब तक हम नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे तब तक ज़ैन अपनी क्लास कर लेगा। ये खुलेगा तो नहीं? नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अच्छा, कोई आपको पूछेगा आप कहाँ गए थे तो आप क्या बोलोगे? Disney cruise. Who did you? Disneyland. Yes. Who did you meet over there? Ayan. Ayan and Donald Duck. Donald Duck. And did you meet Spider-Man, Deadpool? Yeah. You met? And Iron Man. मम्मी के घर पहुंच गए हैं। ज़ैन रास्ते में सो गया था तो धीरज उसे ऊपर ले गए, और ओरियो हमारा एक वॉक करना चाह रहा था, ज़िद कर रहा था, तो मैं रुक गई उसके साथ। एंड व्हाइल ही इज़ डूइंग हिज बिजनेस, मैंने सोचा कि देयर वाज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई वाज डिस्कसिंग विद धीरज कि मुझे नहीं पता वो कौन सी औरतें थी, हमारी दादी, नानियाँ, मम्मियाँ, आंटियाँ, जो सब कुछ कर लेती। ओरियो चल, ओरियो गंदे पाइप मुंह में डालता है, जो सब कुछ कर लेती थी, बच्चे संभालना, घर संभालना, पति संभालना। आई डोंट नो, मैं तो बहुत थक जाती हूँ। एंड वाइल आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल दैट माई हैंड्स आर फुल, बट आई एम ऑल्सो वेरी वेरी टायर्ड। एंड आज के ज़माने में क्या होता है, अपना भी ध्यान रखना है। जितना ध्यान मुझे अपने बच्चे का रखना है, उतना ही ध्यान मुझे अपने पति का रखना है, उतना ही ध्यान मुझे अपने कुत्ते का रखना है, उतना ही ध्यान मुझे अपने घर का, अपने परिवार का, अपनी किचन का, अपना। सो आई डोंट नो वो क्या टाइम था, क्योंकि अब ऐसी ट्रिप पे भी हम बहुत थक जाते हैं, इसलिए बिकॉज नीरू का पासपोर्ट नहीं है। एंड वी टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि चलो एज अ फैमिली ऑफ 3 द ओल्ड स्कूल वे हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एंजॉय करें। बट ज़ैन इतना नॉटी हो गया है, इतना शरारती हो गया है कि हमको बहुत थका देता है। मतलब कपल टाइम मिलना तो दूर, शांति से बैठ भी पाएँ, जस्ट लुक एट हिम, शांति से मैं बैठ भी पाऊँ तो ये बड़ी बात होती है। अब मैं कह रही हूँ कि थकी हुई और ओरियो को कोई पड़ी है, गंद मुंह में डालना। ओरियो चल, ओरियो। अच्छा, मम्मी कह रही है थोड़े दिन लगा के आते हो, ऐसा लगता है 1 महीना लगा के आए हो। हमको 1 महीना ही लगा। ताड़ा भैया नाती हो या ना, इतना दिमाग खाता है मम्मी ज़ैन, तो आप उसको थोड़े दिन अपने पास ही रख लो। अब छोड़ दे धीरे, छोड़ो ना उसको फिर, ठीक है, आराम से थोड़ा कर लेना घर पे जाके। नहीं तो अगर धीरज अगर चाहते हैं कि ज़ैन रहे तो फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, ये बाप बेटे वहाँ रहे। क्या करना बताओ? तुम्हारी जैसी मर्जी है। सानी लैंड दिखती भैया, इतनी जिद्दी। क्या ना बोलो तुम्हारे बेटे के बारे में, सच्चाई में अपनी मम्मी से बुराई कर सकती हूँ तुम्हारे बेटे की। बताओ, मैं सुन रही हूँ, हमारा कैमरा भी सुन रहा है। बताओ दुखद घटना तुम्हारी। मैं इसको लेके गया आइसक्रीम पार्लर, पूरा दिन इसके साथ बिताया। हाँ। वहाँ से निकलने के रेडी नहीं। जब मैं बिजी थी तो धीरज ले गए थे आइसक्रीम म्यूजियम। 5 आइसक्रीम, फर्स्ट डे सेकंड डे यहाँ 5 आइसक्रीम खाई इसने। कहते थे इसको मीठा नहीं देना। नहीं, बात आइसक्रीम की है ही नहीं, बात ये है कि जाना नहीं है। जहाँ आ गए वहाँ से जाना नहीं, जो चाहिए अभी यहीं ला के दो, चल के। मतलब हम कह रहे हैं अभी आगे तक रेस्टोरेंट जा रहे हैं या ऑर्डर होने वाला है, कुछ भी मतलब। क्यों गुस्सा? हाँ, कि मुझे घर नहीं जाना था। A few moments later. आओ, मामा आ रहे हैं ना। क्या करूं मैं, खोलूं? मामा या मम्मा क्या बोल, ये सो के ना चिड़चिड़ी करता है। वाह, लो भाई स्पाइडरमैन। हमने देखा था ना स्पाइडरमैन ज़ैनू डिज्नी क्रूज में। ठीक से कैच करना। नहीं, चलो नींद आ गई कि बच्चू? कम ऑन। कुछ नहीं मिलने वाला, हॉलीडे खत्म हो गया है, अब हो गया सारा जंक फूड खत्म।
और चल चल भाई, घर आ गया है, आ जाओ। किसी बच्चे को नहीं जाना है घर, उनको देख के किसको देख, चल आजा काके, आओ आओ आजा। क्या केक मंगाओ? नींद आ गई, चलो। वहाँ नहीं जाना, चलो यहाँ से जाएंगे। मेरी मम्मी शायद ठीक ही कहती है, आजकल के बच्चे वाकई ही बहुत होशियार हो गए हैं। अभी 2 मिनट पहले ओरियो को गाड़ी से नहीं उतरना था, ये थका हुआ था, एंड नाउ ही वांट्स टू हैव एन एंटायर राउंड ऑफ द बिल्डिंग ऑल ओवर अगेन। सो आई गेस आजकल के बच्चे होशियार हो गए हैं, वील हैव टू एक्नॉलेज दैट। और मैंने भी जैन की खूब शिकायतें लगाई अपनी मम्मी से, इसने जो भी मुझे नचाया है, परेशान किया ना सिंगापुर में, मैंने तो उसकी शिकायतें लगा के अपना दिल ही हल्का कर लिया। एंड ऑफ कोर्स मम्मी से बात करके, उनसे मिलके काफ़ी खुशी होती ही है, सो देयर इज़ दैट। और अब हम हॉलीडे से वापस आ गए हैं, बैक टू द नॉर्मल रूटीन। कल जैन को स्कूल भेजूंगी, एक दिन रेस्ट कर लिया है, आई विल स्टार्ट वर्किंग आउट अगेन, क्योंकि अब अगर वर्कआउट करना शुरू नहीं किया तो वज़न बढ़ जाएगा, एंड बिफोर दैट हैपन्स आई शुड गेट बैक टू इट। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है, चलो रियो, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और ऐसे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट। कहाँ गया? पूरा घुमा देता है।